बंधन मुक्ति के 10 चमत्कारिक टोटके। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जिस प्रकार रस्सी से बांध देने से व्यक्ति असहाय होकर कुछ कर नहीं पाता, उसी प्रकार किसी व्यक्ति, घर, परिवार, व्यापार आदि को तंत्र मंत्र आदि द्वारा अदृश्य रूप से बांध दिया जाए तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी प्रगति रुक गई है और घर परिवार संकटों से घिर गया है। गृह कलह, व्यापार नुकसान, तालेबंदी, नौकरी का छूट जाना आदि ऐसा कई संकट हो सकते हैं। बहुत से लोग खुद को बंधा बंधा महसूस करते हैं। कुछ लोग किसी के दबाव में रहते हैं और कुछ किसी के प्रभाव में। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इतना कर्म करने के बाद भी कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने प्रगति को बांध रखा है। कुछ लोग जेल में नहीं है फिर भी किस न किसी बंधन में रहते हैं। कुछ लोगों पर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो कुछ पर कर्ज का बंधन है। ऐसे में जिंदगी ऐसी लगती है जैसे किसी ने बांधकर पटक दिया हो, कहीं से भी कोई रास्ता नजर नहीं आता। ऐसे स्थिति के लिए हम लाए हैं आपके लिए बंधन मुक्त करने के 10 टोटके। पहला चमत्कारिक टोटका, मुक्त करें पक्षियों को। हालांकि इस टोटके के बारे में आप जानते ही होंगे। पिंजरे में आप किसी पक्षी को ले जाते हुए देखें या कोई पक्षी पिंजरे में है तो आप उन पक्षियों को लेकर उन्हें आजाद कर दें। इस कार्य से आपके ऊपर कैसा भी कर्ज हो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने अपने घर में किसी पक्षी को पिंजरे में रख रखा है तो आप आज नहीं तो कल कभी भी भयंकर कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे। पर दूसरा चमत्कारिक टोटका, एकादशी और प्रदोष का व्रत रखें। हमेशा ध्यान रखें कि तेरस, चौदस, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अच्छे नहीं होते। सभी ग्रहों के बुरे प्रभाव को रोकने के लिए एकादशी और प्रदोष, त्रयोदशी का व्रत सबसे उत्तम फलदायी है। हिंदू धर्म में एकादशी और प्रदोष का व्रत रखने के पीछे का विज्ञान ये कि यह आपके राहु, चंद्र और शनि के खराब असर को बेअसर कर शुभ में बदल देता है। प्रत्येक पक्ष, शुक्ल और कृष्ण पक्ष के 11 और त्रयोदशी को विधिपूर्वक व्रत रखेंगे तो निश्चित ही आपके ऊपर का बंधन धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। तीसरा चमत्कारिक टोटका, हनुमान चालीसा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें और उनको कम से कम 5 बार चौला चढ़ाएं। बंधन मुक्ति का सबसे उत्तम उपाय हनुमान जी की भक्ति है। हनुमान जी के भक्त बने रहेंगे तो कभी भी जीवन में बंधन महसूस नहीं करेंगे। चौथा चमत्कारिक टोटका, कुल देवी या देवता को मनाएं। आजकल के परिवार को अपने कुल देवता और कुल देवी के स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुल देवी या कुल देवता के स्थान से आपके पूर्वजों का पता लगता है। कुल देवी या देवता के स्थान पर जाकर एक साबुत नींबू लें और उसको अपने ऊपर से 21 बार वार कर उसे 2 भागों में काटकर एक भाग को दूसरे भाग की दिशा में और दूसरे भाग को पहले भाग की दिशा में फेंक दें। इसके बाद कुलदेवी या देवता से क्षमा मांगकर वहां अच्छे से पूजा पाठ करें या करवाएं और सभी को दान दक्षिणा दें। पांचवा चमत्कारिक टोटका, व्यक्तिगत बाधा। व्यक्तिगत बाधा के लिए 1 मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम को अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतार लें और उसे दरवाजे के बाहर फेंकें। ऐसा 3 दिन लगातार करें। यदि आराम न मिले तो नमक को सिर के ऊपर वार कर शौचालय में डालकर फ्लश चला दें। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। छठा चमत्कारिक टोटका, फलदान। 5 या 7 तरह के फल लें और उनको ले जाकर मंदिर में रखाएं। भगवान से अपनी सहायता और बंधन मुक्त करने की प्रार्थना करें। ऐसा 5 मंगलवार या गुरुवार को करेंगे तो बंधन से मुक्ति हो जाएंगे। 7वां चमत्कारिक टोटका, सिक्के का टोटका। जब कभी भी शमशान में जाने का मौका लगे तब आते वक्त कुछ सिक्के पीछे फेंकते हुए आएं। ध्यान रखें कि फेंकते वक्त या फेंकने के बाद मुड़कर पीछे न देखें। इससे आपको देवीय सहायता मिलने लगेगी और आप बंधन मुक्त हो जाएंगे। 8वां चमत्कारिक टोटका, काला जादू। आपको लगता है कि किसी ने काला जादू कर रखा है या घर की प्रगति को बांध रखा है तो इस उपाय से उसका असर खत्म हो जाएगा।
तंत्र शास्त्र में अनेक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे काली हल्दी, शंख, रत्न, बांदा, श्रीफल, एकाक्षी नारियल, कौड़ी आदि। इन सबका अलग अलग महत्व व प्रयोग है। ये सब चमत्कारी वस्तुएं हैं। ऐसा ही एक चमत्कारी पौधा है सफेद आंकड़ा। ये बहुत चमत्कारी पौधा है। जिस घर में ये लगा होता है उस घर किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र या जादू टोने का असर नहीं होता है। 9वां चमत्कारिक उपाय, लक्ष्मी बंधन। यदि यह उपाय नहीं कर सकते हैं तो माता कालिका को प्रतिदिन 2 लकड़ी वाली, बांस वाली नहीं, अगरबत्ती लगाएं या एक धूप बत्ती लगाएं। प्रत्येक शुक्रवार को काली के मंदिर में जाकर पूजा करें। लोग कहते हैं कि अच्छा खासा चलता बिजनेस या दुकान अचानक से ठप हो गई, पैसे की आवक खत्म हो गई, रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो रहा है। ये सिर्फ बिजनेस वालों की नहीं, नौकरी वालों की भी समस्या होती है। किसी भी पक्ष की अष्टमी अथवा किसी भी शुक्रवार के दिन एक लकड़ी की चौकी या पाटे पर एक लाल वस्त्र बिछाएं। उस पर मां काली का एक विग्रह या चित्र स्थापित करें। पाटे या चौकी के चारों कोनों पर एक एक उड़द की ढेरी बनाकर उस पर एक एक लघु नारियल स्थापित करें। मां के चारों ओर उड़द और चावल की 5 ढेरियां बनाकर प्रत्येक पर 3-3 गांठ काली हल्दी की रखें और 2-2 गोमती चक्र चढ़ाएं। विग्रह के सामने 3 मुट्ठी अक्षत और 1.25 मुट्ठी उड़द की ढेरियां बनाएं। चावल वाली ढेरी पर सियार सिंगी का जोड़ा और उड़द वाली ढेरी पर हत्था जोड़ी स्थापित करें। चमेली या तिल के तेल का दीपक जलाएं। गणेश पूजा के बाद फिर मां और सभी वस्तुओं की पंचोपचार पूजा करें। चंदन की धूप या धूनी जलाएं। मां को खीर का भोग अर्पित करें। इस तरह विधिपूर्वक 10 दिन तक माता की पूजा काली के उपासक किसी जानकार से पूछकर करें। आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। 10वां उपाय, बंधन मुक्ति कवच। कभी मनुष्य एकाएक इतनी परेशानियों या तकलीफों में फंस जाता है कि कुछ समझ ही नहीं आता। कई बार इसका कारण होता है कि जातक भूत प्रेत अथवा नजर, हाय या किसी दुष्ट आत्मा के जाल में फंस जाता है। ऐसी विकट स्थिति में ज्योतिषीय सामग्रियों के धारण या पूजन से अवश्य लाभ मिलता है। बाधा मुक्ति कवच बुरी नजर से बचाव करता है। तंत्र मंत्र जादू टोने के दुष्प्रभाव को काटता है व शनि दोष, 7.5 धैया की अवधि में विशेष रूप से शुभ रहता है। इसके चमत्कारिक प्रभाव से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार धारक को आशा और उन्नति की ओर लेकर जाता है।